नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा चैप्टर सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसकी थ्योरी आप देख चुके हैं और इसका जो फॉर्मेट है किस तरीके से बनेगा, कॉस्ट शीट इसमें कैसे बनती है वो भी आप देख चुके हैं। तो इसका हम करने जा रहे हैं अब पहला क्वेश्चन। और इस चैप्टर में क्योंकि कॉस्ट शीट ही आती है और आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आएगी, जो मैं आपको थ्योरी वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो अभी हम एक नॉर्मल कॉस्टिंग वाला जो कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन है उसे हम आज करने जा रहे हैं इस पहली वीडियो में। इससे होगा क्या, आपकी जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको एक और डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे। और जितना हो सके अपने यार दोस्तों को आपको मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि सभी को अच्छे नंबरों से पास होना है। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमको इस तरह की ना कई सारी आइटम्स दी हैं और इसके बेस पर हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट शीट हमें बनानी है। और इसके अंदर हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, यानी कि एक जो भी कोई यूनिट होगी, चाहे एलबीएस हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे पीसेस हो, जो भी हो, तो उसकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि जो ये आइटम्स है वो कौन से वाले हेड में जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल परचेज है तो ये हमारी जाती है प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री रेंट है, ये फैक्ट्री में जाएगा। जब इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ना पहले से, तो इससे जो आपका क्वेश्चन है काफी सिंप्लीफाई हो जाता है और जब आप इससे कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में। अदर फैक्ट्री है, सिंपली फैक्ट्री में जाएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर हो गया, तो ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा। फिर स्टॉक है, तो स्टॉक का देखिए रॉ मटेरियल का है ओपनिंग स्टॉक 1/1/21 का है, 1 जनवरी का। और फिनिश्ड गुड्स है, तो दोनों स्टॉक जो है वो अलग अलग जगह जाते हैं। जो रॉ मटेरियल वाला है वो जाएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर, और ये जो फिनिश गुड वाला है आपका स्टॉक, तो ये जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो इसको मैं लिख देता हूं कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर से हमारे पास स्टॉक है, और क्योंकि ये 31 दिसंबर का है, ये ओपनिंग हुआ और ये सारा का सारा क्लोजिंग हुआ, तो जो रॉ मटेरियल है ये आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में। अगेन जो फिनिश्ड गुड्स है वो जाएगा आपका कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो रॉ मटेरियल हो गया कच्चा माल, फिनिश गुड हो गया बना हुआ माल। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आधा अधूरा बना हुआ माल, और ये आपको दो अलग अलग तारीख पे दिया है। ये स्टार्टिंग की तारीख है और ये एंडिंग की तारीख है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। ये दोनों के दोनों किस में जाते हैं, ये दोनों के दोनों जाते हैं आपके फैक्ट्री कॉस्ट में, तो इसलिए एफ लिख दिया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये हमारा जाता है ऑफिस के अंदर, ऑफिस एड एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर जो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट है ये जाएगा सेलिंग में, तो ये मैंने एस लिख दिया। फिर ये सेल्स है और ये टोटल प्रोडक्शन है। टोटल सेल है 2,99,000 रुपए की, और प्रोडक्शन है 16,000 किलोग्राम, इसके अंदर यूनिट्स बने, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि इससे हमारी कॉस्ट शीट कैसे बनेगी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे तो सब में मैंने ये एक ही सिंपल फॉर्मेट अप्लाई किया है। 1% भी मैं अपने फॉर्मेट से इधर से उधर नहीं हुआ हूं, या मैंने किसी क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं कराया। तो इससे काफी हमें आसानी रहती है अगर हम अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे ऊपर मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर हमारे पास 3 मेन एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तीनों मैंने इसके अंदर बनाए हैं। अब जो डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग परचेज दिया हुआ है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये मुझे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इन तीनों आइटम से जो मैं एडलेस करूंगा उससे मेरा डायरेक्ट मटेरियल आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लेता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां पर है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा, ये 1 तारीख को स्टॉक्स है, तो रॉ मटेरियल का ये रहा 20,000 रुपए। तो ये हमारा जो है वो 20,000 रुपए ये आ गया। फिर इसके बाद परचेज है रॉ मटेरियल की, तो परचेज हमारी ये रही रॉ मटेरियल परचेज, तो ये आ गई। आप देखेंगे क्योंकि मैं प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो जिन जिन के भी आगे पी लिखा है अब मैं उन्हीं को यूज करूंगा, तो इससे बड़ा आसान हो जाता है। फिर मैंने माइनस किया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ये रहे 31 दिसंबर वाले, और इसमें से रॉ मटेरियल वाला ये आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए। तो जब मैं इन तीनों को एडलेस करता हूं, ये दोनों तो आप प्लस करेंगे और ये वाला आप माइनस करेंगे, तो इससे आपको मिल जाएगा 1,18,000 रुपए। फिर ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद दूसरा एलिमेंट आता है डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। तो वो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, ये रहा डायरेक्ट वेजेस, ये 1 लाख रुपए। तो ये डायरेक्ट वेजेस इसके अंदर जुड़ जाएगा 1 लाख रुपए। तो इसको भी मैं टिक कर देता हूं, इसका भी काम हो गया। फिर मेरे पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर यहाँ पर है कैरेज इन वार्ड जी, ये रहा कैरेज इन वार्ड। कैरेज इन वार्ड का मतलब होता है कि जो भी भाड़ा लगा है कच्चे माल को फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए। जो कैरेज आउटवर्ड होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बने हुए माल को फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए। तो जो कैरेज इन वार्ड है वो 1,200 रुपए का, तो ये भी यहां पर हो गया। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमें मिल जाता है 2,19,200, और ये कहलाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। तो ये सबसे पहली कॉस्ट हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो ये हो गया जो फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंस सारा हो गया। अब बारी आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब एक्चुअली यहां से जितना भी है वो सारा इनडायरेक्ट ही है, बस फैक्ट्री वाले को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, फैक्ट्री का डायरेक्ट, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट, और उसके बाद वैसे भी ये सारा का सारा इनडायरेक्ट ही है। आते हैं फैक्ट्री के खर्चों पर। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास क्या क्या है, अगर मैं यहां से देखूं सबसे पहले पड़ेगा फैक्ट्री रेंट रेट्स 8,000 रुपए का। तो ये 8,000 रुपए का फैक्ट्री रेंट रेट्स ये आ गए। फिर है मेरे पास और दूसरा कौन सा, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 40,000 का, तो ये भी हो गया फैक्ट्री अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 40,000 रुपए ये आ गया। फिर इसके बाद में ऐड जो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग है। अगर इसको आप और ज्यादा ब्रेकअप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस को कंसीडर करने से पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए, यानी 8,000, 40,000 और 2,19,200। तो इससे जो बनेगी वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मैं उसको करता नहीं हूं, ठीक है, अगर किसी बुक में इस तरह से लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा, और इसका जो ओपनिंग है वो ये रहा 1 तारीख वाला, 4800 इसमें ऐड हो जाएगा। और जो क्लोजिंग वाला है 31 दिसंबर वाला 20,000, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये आपके तीनों के तीनों प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। तो इन सबको एडलेस करने के बाद आपको मिलता है 32,800। अब इसको और इसको 2,19,200 और 32,800 इन दोनों को जोड़ने पर आपको जो मिलेगा 2,52,000 रुपए, ये कहलाएगा वर्क कॉस्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क का मतलब फैक्ट्री होता है। तो फैक्ट्री तक की बात पूरी हो गई। फैक्ट्री के बाद बारी आती है ऑफिस के। तो अब हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो वो हमको यहां पर डायरेक्टली दिए हुए ये रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 4,000 रुपए है। तो वो मैं यहां सीधा लिख देता हूं 4,000, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस की सिर्फ एक ही आइटम दे रखा है और कोई है ही नहीं।
तो इसमें 4000 जोड़ने पर मुझे मिलता है 2,56,000 एंड इट विल बी कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 2,56,000 रुपए मेरा हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम ऐड करते हैं फिनिश गुड का ओपनिंग और लेस करते हैं फिनिश गुड का क्लोजिंग। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये रहा फिनिश गुड और डेट के हिसाब से ये बनेगा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बनेगा ये वाला। तो जो ओपनिंग है फिनिश गुड का ये है 15,000। तो ये 15,000 मैंने यहां पर ऐड कर दिया। और जो इसका ये है ये रहा, ये है कितना 32,000 रुपए। तो ये 32,000 मैंने यहां पर माइनस कर दिया। अब आपको ना एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भले ही उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है या फिर नहीं दिया है, जैसे ये इसने दिया है ना, ये फिनिश गुड का क्लोजिंग दिया है 32,000 रुपए, आप अपना ही कैलकुलेट करेंगे। अगर वो उससे मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अपना ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है सबसे ऊपर करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है 2,56,000 रुपए, नीचे होता है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इस ड्यूरेशन में टोटल कितना माल बनाया, तो वो यहां पर लिखा है जी प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इस पीरियड का है 16,000 केजी का, तो 16,000 से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आता है ना, ये आता है कॉस्ट पर यूनिट। अब इसे आप जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड है उसकी कितनी वैल्यू है। तो पहले ये देख लेते हैं इस फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं। तो ये रहा फिनिश गुड के जो क्लोजिंग यूनिट्स है 31 दिसंबर को, वो है 2,000 केजी। तो मैं इसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वही बन गया 32,000। तो इससे हमारा मैच भी हो गया कि भाई हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। तो ये तो है आपका प्लस का 15,000 और 32,000 वाला है माइनस का। अब आप इसे एडलेस करेंगे तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा 17,000। तो वो नेगेटिव वाला मैंने यहां लिख दिया ब्रैकेट में। आप जानते ही होंगे ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है। इसके बाद जब हम 2,56,000 में से 17,000 माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 2,39,000 और ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितना माल बेचा उसकी कॉस्ट। अब इसके बाद जो आखिरी है वो हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की, यानी सेलिंग डिपार्टमेंट के खर्चे। तो अगर वो देखें तो हमारे पास ये है एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 रुपए पर केजी। 1 रुपए पर केजी कितने का, किसका, कितने यूनिट्स पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जो 16,000 बना है वो, या फिर जो फिनिश गुड का क्लोजिंग है 2,000 वो, 1,000 ओपनिंग भी है, ये दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, फिनिश गुड के साथ साथ। तो किससे, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है तो इसलिए ये हमेशा उसी से मल्टीप्लाई होगा जितना माल बिका है। आई रिपीट, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट अगर आपको दिया है तो ये हमेशा उसी से मल्टीप्लाई होगा जितना माल आपका बिका है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है तो जितना माल बिका है उतने पर ही खर्चा हुआ होगा। अब हमें यानी यहाँ पर ये भी निकालना पड़ेगा कि कितना माल बिका है, कितने यूनिट्स बिके हैं, कितने किलोग्राम माल बिका है। तो उसके लिए हम करते हैं टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि 16,000 का हमने बनाया था माल, ठीक है जी। फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। 1,000 किलो पहले का भी पड़ा हुआ है, ये ओपनिंग है, देखिए 1 तारीख का, 1 जनवरी का ये। तो ये क्या हुआ, ये पहले पिछले साल का पड़ा हुआ, पिछले पीरियड का पड़ा हुआ। तो पिछले बार का पड़ा 1,000, इस बार आपने बना लिया कितना, 16,000। अब इसमें से आप ये निकाल दो माइनस क्लोजिंग वाला, ये 2,000 जो आपके पास बच गया। तो जो बच गया वो इसमें से आप निकाल दो, तो जो बचेगा अब वो क्या होगा, जो बिका है, ठीक है। थोड़ा दोबारा बताता हूं, 16,000 आपने बनाया, 1,000 आपके पास पहले पिछली बार का है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 17,000 यूनिट आपके पास पड़े। और 17,000 यूनिट में से मैं ये कह रहा हूं कि 2,000 यूनिट बच गए, तो जो बाकी के 15,000 यूनिट थे उसका क्या हुआ, ऑब्वियस है कि वो बिक गए, तो ये आ गए यूनिट सोल्ड। तो 15,000 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे
क्योंकि 1 रुपए पर केजी दिया है तो ये बन जाएगा आपका 15,000। अब 2,39,000 को 15,000 में ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2,54,000 और ये कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, ये आपके बेचने की कॉस्ट है। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल पर आ जाते हैं, इसके बाद आपको सेल देखनी होती है। अभी बीच वाला प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, अब देखिए सेल कितनी है। तो सेल हमारे को दिए डायरेक्टली 2,99,000। ठीक है, तो ये हमने लिया नहीं है, हमने कैलकुलेट किया था। तो सेल है 2,99,000, वो हमारे पास ये डायरेक्ट आ गई। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कीजिए, 2,99,000 में से 2,54,000 माइनस कीजिए, तब आपको मिलेगा प्रॉफिट। ये ऐसे करके, और नेट प्रॉफिट आपको मिलता है 45,000 का। और इसको हम कहेंगे कि जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है तो ये है बैलेंसिंग फिगर, BF, यानी जो हमने बैलेंस करके निकाला है। तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाता है 45,000। अब इसमें हमें यह भी निकालना था आखिर में कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। कॉस्ट पर यूनिट ये पहले भी बता चुका हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि है 2,56,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल जितना माल बनाया 16,000 केजी, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16 रुपए। ये है आपके एक यूनिट की कॉस्ट। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में चल रहा है कि किलोग्राम की यूनिट चल रही है, तो इसलिए हम इसको लिखना चाहिए पर केजी। तो 16 रुपए पर केजी इसकी कॉस्ट आ गई, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 16 रुपए। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा सवाल था। ये क्वेश्चन आपके कॉस्ट शीट में भी आ सकता है, ये आपके इस सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग इस चैप्टर में भी आ सकता है, और यही क्वेश्चन आपके रिकॉन्सिलेशन वाले चैप्टर में भी आ सकता है। तो कॉस्ट शीट जो है वो कई जगह पर काम आती है, इसलिए आपको ये कॉस्ट शीट बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। इसके जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सब भी समझने चाहिए। मेमोरेंडम कॉस्ट शीट भी होती है, वो भी आपको समझनी चाहिए। इसलिए मैं कॉस्ट शीट के क्वेश्चन पर काफी जोर देता हूं, क्योंकि जो कॉस्ट शीट है वो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक है। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।